हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यहाँ पे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करेंगे तो जीव विज्ञान की पाठ्य योजना याद रखिएगा। विज्ञान विषय की पाठ्य योजना में उप विषय है जीव विज्ञान, तो इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। अगर जीव विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी तो आज की इस वीडियो को देख के बना सकते हैं आप लोग। और अगर वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद अगर आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को हर दिन नए नए पाठ्य योजना की वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे आपको बीटीसी की लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। बिल्कुल फ्री में इतनी सारी चीज़ें दी जा रही हैं। साथ में अगर सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मैं हेल्प करूँगा। उसमें भी आपको मेरी तरफ से टिप्स मिलेंगे कि कैसे आप लोग आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम को कैसे पास करें। तो इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल छोटा सा काम करके रखिए, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा के रखिएगा। ठीक है, देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि आपने पाठ्य योजना कौन सी बनाई हुई है। उसके बाद आपको छात्राध्यापक का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना। लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। विद्यालय का नाम लिखना है। नेक्स्ट, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, कक्षा 8वीं है, कालखंड या फिर कालांश ये आपका अपने अनुसार लिखिएगा। जैसे पहले पीरियड में गए तो पहला लिखिएगा, दूसरे पीरियड में गए तो दूसरा लिखिएगा, तीसरे पीरियड में गए तो तीसरा लिखिएगा। अपने अनुसार लिखना है। विषय विज्ञान का है, टॉपिक है संक्रामक रोग और समय टोटल यहाँ पे आपको दिया जाएगा 40 मिनट का। आपको जितना भी आपके कॉलेज वाले समय दें वो लिखिएगा। हो सकता है वहाँ पे 45 मिनट का आपको समय दें, हो सकता है 35 मिनट का ही समय दें, हो सकता है 30 मिनट का ही समय दें। तो उसको अपने अनुसार वहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा। उसके यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा उस दिन का जिस दिन आप पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका पहला हेडिंग आता है जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है या फिर आपका जो उप विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर किस ज्ञान का विकास करेंगे उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, छात्रों के मानसिक विकास हेतु विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक आवृत्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को जान सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे आज का टॉपिक क्या है, संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग टॉपिक चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को सुधार लीजिएगा, छात्र मत लिखिएगा, छात्र की जगह विद्यार्थी लिखिएगा। छात्र के अंदर बस आपका बच्चे आते हैं, बच्चियाँ नहीं आती, उनके लिए छात्राएँ का प्रयोग करते हैं। लेकिन विद्यार्थी जब लिख देंगे तो उसमें छात्र छात्राएँ दोनों आ जाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि विद्यार्थी लिखिए। विद्यार्थी संक्रामक रोग के विषय में जान सकेंगे, विषय में जान सकेंगे, यहाँ पे जान लिख लीजिएगा, जान छूट गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है छात्र, यहाँ पे विद्यार्थी लिखिए, विद्यार्थी संक्रामक रोग के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी संक्रामक रोग को परिभाषित कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है विद्यार्थी संक्रामक रोगों के लक्षण के बारे में समझ सकेंगे। और पांचवा पॉइंट है विद्यार्थी विभिन्न संक्रामक रोगों के बारे में जान सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए यहाँ पे पहले तो ये नहीं लिखना है विधि में प्रश्नोत्तर विधि, ये तो शिक्षण विधियों में लिखा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री में आप जिन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के लिए, जैसे चौक का यूज करेंगे आप, ठीक, डस्टर का यूज करेंगे, लिख लीजिएगा, चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें चार्ट मॉडल बना के ले जा सकते हैं, तो चार्ट मॉडल भी लेके जाइएगा। इसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्रों को, विद्यार्थियों को संक्रामक रोग के बारे में सामान्य जानकारी है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। पहला कॉलम है छात्राध्यापक का कार्य और दूसरा कॉलम है छात्र कार्य। इसको छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्राध्यापक कथन भी लिख सकते हैं इस कॉलम को, और इसको छात्र क्रियाएँ भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका उत्तर देंगे, फिर उस उत्तर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से क्रमबद्धता का ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तीसरी बात का ध्यान रखने योग्य ये है कि यहाँ पे बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित प्रश्न होने चाहिए, यानी कि बहुत कठिन प्रश्न नहीं होने चाहिए, सिंपल प्रश्न होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आप, हमारे चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा यहाँ पे, पर्यावरण में उपस्थित सबसे छोटे जीवों का क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आएगा,
सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, तो बच्चे बताएंगे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, ये सारे सूक्ष्म जीव हैं। फिर चौथा प्रश्न आएगा ये सूक्ष्म जीव कहाँ पनपते हैं, तो बच्चे बोलेंगे ये सूक्ष्म जीव गंदगी में पनपते हैं। फिर पाँचवा प्रश्न आएगा जब ये सूक्ष्म जीव रोगी के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, आप सभी को पता है तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि आप बच्चों को एग्जैक्ट टॉपिक बताना होता है कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया आज हम संक्रामक रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया ये। हेडिंग डालेंगे आप प्रस्तुतिगढ़, हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिगढ़। देखिए प्रस्तुतिगढ़ हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पे देखेंगे छात्र कार्य, छात्राध्यापक कार्य और छात्र कार्य है। ये तो पहले वाले पेज से आ गया, इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पे आया ना प्रस्तुतिगढ़, यहाँ से टोटल यहाँ पे 4 कॉलम बना गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक का कार्य, छात्र कार्य और संपट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है संक्रामक रोग। विकास, यहाँ पे व्याख्यान पूछेंगे हैजा के बारे में बताएंगे। ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है जो महामारी की तरह फैलता है। हैजा पाचन तंत्र को संक्रमित करता है। छात्र कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। संक्रामक रोग लिखिए सैंपट वाले कॉलम में। हैजा लिखिए जिसमें क्या क्या होता है, सफ़ेद पतले दस्त, पेट में ऐंठन, मरोड़, निम्न रक्तचाप और कमजोरी। लक्षण क्या क्या हैं, व्याख्या क्वेश्चन में बताएंगे आप। रोगी को सफ़ेद एवं पतले दस्त होते हैं। दूसरा, पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होता है। तीसरा, रोगी की यहाँ पे धीमी आँखें, चिपके गाल, निम्न रक्तचाप व कमजोरी होती है। दूसरा है मलेरिया। लोग रात में मच्छरदानी लगाकर सोते हैं। लोग ऐसा मच्छरों के काटने से बचने के लिए करते हैं क्योंकि मच्छर की एक जात एनाफिलीज के काटने पर मलेरिया रोग होता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखा गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। मलेरिया के बारे में लिखा गया। उसकी लक्षण, बुखार, सिर व शरीर में दर्द, पसीने के साथ बुखार आना, उतरना चढ़ना, रक्त की कमी। लक्षण है, यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अचानक ठंड व कपकपी के साथ तेज बुखार आना, सिर व शरीर में दर्द व अकड़न होना, पसीने के साथ बुखार यहाँ पे आना और शरीर में रक्त की कमी होना। अगला संक्रामक रोग है पेचिस। अचानक पेट में मरोड़ या ऐंठन के साथ पतले दस्त होना पेचिस का लक्षण है। यह गर्मी या बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है। इसके फैलने का माध्यम दूषित भोजन व जल होता है। यह बीमारी एक सूक्ष्म जीवी प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। लक्षण यहाँ पे बताया गया, देखिए लक्षण देख लीजिए। पेट में ऐंठन या मरोड़ के लिए साथ बार बार दस्त होना, हल्का ज्वर भी आना यानी हल्का बुखार होना, रोग शीघ्र दूर नहीं होता। यही सारी चीज़ें सैंपट पे भी लिखी गई, इसको देख के लिख लीजिएगा। वही जितने भी लक्षण थे वो लिखे गए हैं। अब यहाँ पे आगे है सर्दी जुकाम। सबसे जो नॉर्मल आपका संक्रामक रोग है यही है। सर्दी जुकाम कभी कभी हमें छींकें आती हैं और नाक बहने लगती है। ऐसा विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी सर्दी जुकाम के कारण होता है। सर्दी राइनोवायरस द्वारा होने वाली विषाणुजन संक्रामक बीमारी है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। लक्षण है, बार बार छींके आना। दूसरा है नाक से जलित स्राव होना या बहना, नाक लाल होना, सूजन व जलन होना। चौथा पॉइंट है नाक बंद होना। पांचवा पॉइंट है हल्का बुखार आना और सिर व पूरे शरीर में दर्द होना। ये लक्षण यहाँ पे लिख दिए गए हैं सैंपल वाले कॉलम में, इसको देख के लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छोटी माता, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। चिकन पॉक्स या छोटी माता विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो छोटे बच्चों को अधिक होता है। यह रोग वर्लिसा जोस्टर नामक विषाणु द्वारा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अधिक होता है। लक्षण है, रोगी को हल्का या मध्यम बुखार रहना, बेचैनी के साथ पीठ व जोड़ों में दर्द रहना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, इसको देख लिख लीजिएगा। अगला एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह एक HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। लक्षण है, शरीर का वजन तेज़ी से घटता है। 1 माह से अधिक समय तक पतले दस्त होते हैं। मुंह में सफ़ेद छाले पड़ते हैं। बहुत अधिक थकावट लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, इसके लक्षण लिखे गए, इसको देख के लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है आपका बोध प्रश्न। एड्स का पूरा नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। दूसरा है पेचिस कौन से माह में अधिक होता है, बच्चे बोलेंगे बरसात और गर्मी के महीनों में। लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे पूछा गया है। पुनरावृत्ति में संक्रामक रोग हैजा
विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसमें पाचन तंत्र संक्रमित होता है। मलेरिया मच्छर मादा एनाफिलीज के काटने के बाद होता है। इसमें अचानक ठंड व कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। पेचिस सूक्ष्मजीव एंड अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। इसमें अचानक पेट में दर्द के साथ पतली दस्त होता है। सर्दी राइजोवायरस द्वारा होने वाली विषाणुजन्य संक्रामक बीमारी है। इससे हल्का बुखार, नाक बंद और यहाँ हो जाता है। छोटी माता वर्सिला जोस्टर नामक विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को हल्का बुखार होता है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। ये सूक्ष्म तरीके से पुनरावृत्ति लिख दिया आपने। छात्र वाले कॉलम में लिखा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब लास्ट में यहाँ पे आएगा आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान पूर्ति करना नहीं है, यहाँ पे क ख कॉलम से मिलाना है, कॉलम मिलाने वाला है। हैजा आप सभी को पता है किससे होता है, तो वर्सिला जोस्टर से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से होता है। पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। सर्दी जुकाम देख लीजिए, सर्दी जुकाम का यहाँ पे है सर्दी जुकाम, ये देखिए ये गलत लिखा है, ये से कॉलरा होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा। लास्ट में गृह कार्य है। गृह कार्य में देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है बच्चों को घर से करके लाने के लिए। पहला प्रश्न है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया के लक्षण बताइए। ठीक है, और देखिए मलेरिया का यहाँ पे दिया तो है दूसरे नंबर पे मलेरिया का आपका हो जाएगा ना मादा एनाफिलीज। ठीक है, देख कर लिख लीजिए उसको। संक्रामक रोग के नाम लिखिए तथा उनके लक्षण बताइए। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान कंप्लीट। लास्ट में यहाँ पे परीक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा और छात्र अध्यापक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और लाइक बटन पे प्रेस करके लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।